बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है एक्सरसाइज 1.4। इसकी जो तीसरी टाइप के क्वेश्चंस हैं या तीसरी टाइप की जो हमारे पास क्वेश्चन है, आज इंशाल्लाह हम उसको सॉल्व करेंगे। तो सबक शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें। तो स्टूडेंट चलते हैं। आज ये जो इसके एक्सरसाइज 1.4 के अंदर थर्ड टाइप है, ये देखें रूट के अंदर है एक्स स्केयर प्लस पी एक्स प्लस एम प्लस एक्स स्केयर प्लस पी एक्स प्लस एन अंडर रूट इज इक्वल टू क्यू। तो इस टाइप की जो इक्वेशंस हैं, इसमें ये देखें कि ये फर्स्ट टर्म और इसकी ये सेकंड टर्म, जो रूट में ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों बिल्कुल सेम आपके पास आएंगी। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, इसकी ये एग्जांपल भी मैंने नीचे लिखी है, एक्स स्केयर माइनस 3x प्लस 36 अंडर रूट माइनस एक्स स्केयर माइनस 3x प्लस 9 अंडर रूट इज इक्वल टू 3। तो इसमें भी ये देखें कि ये चीज़ और ये चीज़ दोनों इसमें सेम आएंगी। तो हम डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जो है हमारा बहुत लंबा हो जाएगा, लेंथी होगा, और स्टूडेंट्स आपसे या हमसे गलती का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए इसको शॉर्टकट तरीके से थोड़ा सा बेहतर करने के लिए क्या करते हैं कि ये जो दो वैल्यूज सेम है, एक्स स्केयर माइनस 3x, एक्स स्केयर माइनस 3x, इसको हम एक दूसरे वेरिएबल के इक्वल ले लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं एक्स स्केयर माइनस 3x इज इक्वल टू वाई। तो ये एक थर्ड वेरिएबल, दूसरे वेरिएबल y के इक्वल मैंने इसको ले लिया। तो अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को जब मैं चेंज करूंगा तो एक्स स्केयर माइनस 3x की जगह पर मैं y लिख दूंगा। तो ये हो जाएगा y प्लस 36 अंडर रूट माइनस वाई प्लस 9 अंडर रूट इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट्स, इस टाइप की इक्वेशन बन जाएगी। अब ये देखें कि ये थोड़ा सा सिंपल हो गया, तो बाकी इसको उसी तरह करना है, स्केयरिंग बोथ साइड करके y की वैल्यूज निकाल लेंगे, और जब y की वैल्यू आएगी तो उसमें ये जो हमने लेट किया हुआ है एक्स स्केयर माइनस 3x, इसको इसमें पुट करेंगे और हम आंसर निकाल लेंगे। तो चलें, इस टाइप के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11, उनको सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखें, इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमारे पास एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स, ये एक्स स्केयर प्लस एक्स और एक्स स्केयर प्लस एक्स, ये दोनों जो जदर की लामते हैं उनके अंदर सेम आ रहा है। तो इसको हमने लेट कर लेना है। लेट एक्स स्केयर प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई। हमने इसको y के इक्वल ले लिया। अब इसको नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। तो अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हमारे पास थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, किस शक्ल में आ जाएगी, इक्वेशन 1 बिकम्स, अब देखें एक्स स्केयर प्लस एक्स, इसकी जगह पर मैंने y लेट कर लिया, तो इधर लिख दूंगा y प्लस 1 अंडर रूट माइनस वाई माइनस 1 अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस एक्स, इसकी जगह पर भी y आ जाएगा इज इक्वल टू 1। तो अब स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है कि इसको स्केयरिंग बोथ साइड कर लेना है, दोनों साइड पे इसका स्केयर ले लेना है, और इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। स्केयरिंग बोथ साइड्स, तो स्टूडेंट स्केयर लेंगे y प्लस 1 अंडर रूट माइनस वाई माइनस 1 अंडर रूट होल स्केयर इज इक्वल टू 1 स्केयर। तो अब स्टूडेंट्स, इसको ओपन जब हम करेंगे तो ये हमारे पास जब ये ओपन होगा तो फर्स्ट टर्म का स्केयर y प्लस 1 अंडर रूट, ये बार बार आपको बता चुके हैं, स्केयर लेना है, और फिर प्लस सेकंड टर्म जो होगी y माइनस 1 अंडर रूट, इसका हमने स्केयर ले लेना है, और उसके बाद स्टूडेंट्स -2 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म आ जाएगी हमारी y प्लस 1 है, और सेकंड टर्म है हमारे पास y माइनस 1 है इज इक्वल टू 1। तो अब स्टूडेंट्स, जब इसका मैं स्केयर ओपन करूंगा तो ये स्केयर से ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, इधर आ जाएगा y प्लस 1, और ये भी स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा प्लस y माइनस 1 -2। अब देखें y प्लस 1
और y -1। तो ये स्टूडेंट्स आपको पहले भी बताया चुका है। ये देखें फार्मूला होता है हमारे पास a - b या a + b, पहले लिख लें a - b। अगर दो टर्म्स हों, दोनों टर्म सेम है, एक में प्लस है एक माइनस है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ये हमने लिख देना है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो बिल्कुल यहाँ पर ये देखें कि y + 1 y -1, तो इनको मल्टीप्लाई करने के बजाय डायरेक्ट फार्मूला मैंने लगा दिया, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर y² हो गया और माइनस सेकंड टर्म 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, = 1 हो गया। अब ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो y एंड y हमारे पास हो गया 2y -2 √ y² -1 = 1। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन को दोबारा हमने सॉल्व करना है, तो इसमें 2y को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे और फिर इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे। तो चलें पहले इसको लिख लेते हैं और फिर इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन आ गई 2y -2 √ y² -1 = 1। तो अब ये देखें, ये 2y इधर प्लस का दूसरी साइड पे ले जाऊंगा, -2 √ y² -1 = 1 - 2y। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास कंडीशन आ गई है। तो अब हमने क्या करना है कि इसका दोबारा अगेन स्क्वेयरिंग लेनी है ताकि ये स्क्वेयर ख़त्म हो जाए। ठीक है, अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो ये -2 √ y² -1 इस सारे का होल स्क्वायर ले लेंगे, = 1 - 2y इस सारे का भी होल स्क्वायर ले लेंगे। अब स्टूडेंट्स माइनस है, स्क्वायर के साथ ख़त्म हो जाएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ गया, और ये स्क्वायर के साथ ये रूट ख़त्म हो जाएगा, जदर ख़त्म हो जाएगा, ये रह गया y² -1 = अब इसके अंदर देखेंगे कि इसको स्क्वायर को ओपन करेंगे, तो पहली टर्म का स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर -2, फर्स्ट टर्म 1 है यहाँ पर, सेकंड टर्म है 2y। तो ये इस तरह पुट कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करें 4y² -4 = ये 1 हो गया, इसका स्क्वायर लेंगे प्लस 4y² हो गया, -2 2 ज़ा 4y। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि ये सारी टर्म जो है इसको भी उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले आना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4y² -4, ये प्लस का 1 है, इधर आकर माइनस का 1 हो जाएगा, ये प्लस के 4y है -4y², और ये माइनस के 4y है, ये प्लस 4y = 0। तो अब स्टूडेंट्स ये देखेंगे, ये 4y² हमारे पास प्लस का है, ये -4y² माइनस का है, तो ये दोनों टर्म सेम है, एक प्लस के एक माइनस के, इनको कैंसिल कर दें। अब हमारे पास क्या बच गया, ये 4y, इसको लिख लेते हैं पहले 4y को, ये -4 और -1, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने हो गए, -5 = 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कंडीशन आ गई है। अब यहाँ पर हमने जो y पुट किया था, जो y की वैल्यू जो है वो पुट की थी इक्वेशन के अंदर, ठीक है, तो वो दोबारा इधर हम जो है ना वैल्यूज पुट कर देते हैं। एक दफ़ा मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। ये देखें कि ये हमने x² + x = y, तो ये y की जगह पर अब जो है हमने क्या पुट कर देना है, x² + x, पुट y = x² + x। इसको अगर नाम दे दूं मैं इक्वेशन नंबर 2 का, तो इधर लिख देते हैं इन इक्वेशन 2। तो ये हमारे पास हो गया 4, और y की जगह पर मैंने पुट कर दिया x² + x -5 = 0। तो अब स्टूडेंट्स इस यहाँ पर बहुत आसान हो गया। अब आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है आपस में।
4 को इससे मल्टीप्लाई किया 4x स्क्वायर हो गया, 4 को x से मल्टीप्लाई किया प्लस 4x हो गया, -5 इज इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट ये देखना होता है कि इसके पेयर बन सकते हैं या नहीं बन सकते। अगर पेयर नहीं बनते तो फिर हमने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है। तो ये क्योंकि 4 × 5 20 होता है, तो 20 के पेयर बनाएं तो 4 और 5 ही बनते हैं, और 4 और 5 को जब हल करते हैं तो ये दरमियान वाली टर्म नहीं आती। तो इसका मतलब है पेयर नहीं बनेंगे, हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। ये जो फर्स्ट टर्म है इसके साथ जो लिखा हुआ है कोफिशिएंट, ये a की वैल्यू आ गई, x के साथ जो लिखा हुआ है ये b की वैल्यू आ गई, और ये कांस्टेंट जो है ये c की वैल्यू आ गई -5। तो फार्मूले में स्टूडेंट्स इसको पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू जो है ये अपनी पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू -b, तो ये 4 था तो ये -4 हो गए, प्लस माइनस अंडर रूट और 4 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू भी कितनी है 4 है, और c की वैल्यू कितनी है -5 है, और डिवाइड कर देंगे इसको 2 × 4 से। तो ये स्टूडेंट्स इसको सॉल्व किया, x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट, अब 4 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 4 16, और 16 को 5 से करेंगे तो 80 आ गया, डिवाइडेड बाय 8 आ गया। तो अब इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट, इनको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 96 हो गए, डिवाइडेड बाय 8। अब स्टूडेंट्स ये 96 जो है ये किसी भी नंबर का हमारे पास फुल स्क्वायर की शक्ल में नहीं आ रहा, तो इसको अब हमने देख लेना है कि इसको हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। तो इसके हम जो है ना क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे या फैक्टर बना लें। पहले 96 है तो ये देखें, इसके अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो मैं 2 से करता हूँ। चलें इसको एक आसान तरीके से कर लेते हैं, 16 × 6, ठीक है ना। ये हमारे पास 96 होता है, और ये 16 जो होता है इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है, ये 4 का स्क्वायर है, तो 16 × 6 कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू -4 -4 है ये, प्लस माइनस अंडर रूट। अब 96 को मैंने लिख दिया 16 × 6, ये दो फैक्टर में चेंज कर दिया, क्योंकि ये 16 जो है इसको जब मैं रूट से बाहर निकालूंगा तो ये 4 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 8 कर दिया। अब x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस, अब देखें स्टूडेंट्स ये 16 जो है, ठीक है, इसको जब मैं रूट से बाहर निकालूंगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 4, और अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 8। तो x इज इक्वल टू, अब ये देखें ये 4 और ये 4 दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो 4 को कॉमन ले लेंगे, इधर आ जाएगा -1 और प्लस माइनस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 8। अब स्टूडेंट्स इसको मैं कैंसिल कर दूंगा, तो इसका आंसर जो है हमारे पास निकल आएगा। अब ये 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं स्टूडेंट्स। इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसको सॉल्व करते हैं। अब ये देखें, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10। तो ये मैंने थोड़ा सा सॉल्व कर दिया ताकि इजी हो जाए और जल्दी आपका हल हो जाए। तो स्टूडेंट्स इसको हम देखते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 10 है,
एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 8 अंडर रूट प्लस एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 2 अंडर रूट इज इक्वल टू 3। तो इसमें भी एक्स स्क्र प्लस 3x और एक्स स्क्र प्लस 3x दोनों में सेम आ रहा है, तो इसको मैंने लेट कर लिया एक्स स्क्र प्लस 3x इज इक्वल टू वाई। तो अब ये इक्वेशन 1 जो है इसके अंदर ये मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा। इक्वेशन 1 बिकम्स, अब एक्स स्क्र प्लस 3x की जगह पर मैंने y पुट कर दिया, y प्लस 8 प्लस और एक्स स्क्र प्लस 3x इधर भी y पुट कर दूंगा, y प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो ये इस हमारे पास आ गया है। तो इसको क्या करना है कि स्केयरिंग बोथ साइड कर लेना है, दोनों साइड पे स्केयर ले लेना है। तो ये y प्लस 8 अंडर रूट प्लस वाई प्लस 2 अंडर रूट इसका होल स्केयर ले लेंगे और 3 का भी होल स्केयर ले लेंगे। तो इसको a प्लस बी होल स्केयर के फार्मूले से ओपन कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म या a का स्केयर y प्लस 8 अंडर रूट होल स्केयर प्लस वाई प्लस 2 अंडर होल स्केयर प्लस 2 y प्लस 8 अंडर रूट इंटू वाई प्लस 2 अंडर रूट इज इक्वल टू 9। तो 3 का स्केयर लिया 9 आ गया। इसको सॉल्व किया, ये स्केयर के साथ कैंसिल कर दें, y प्लस 8 रह गया, ये स्केयर के साथ जदर की लामत ख़त्म हो जाएगी, y प्लस 2 इसको मल्टीप्लाई कर दें, y को y से किया y स्केयर, y को फिर 2 से किया 2y, 8 को y से किया 8y और 8 को 2 से किया प्लस 16 इज इक्वल टू 9। अब ये y और y मैंने प्लस कर दिया, 2y हो गए, 8 प्लस 2 कितने हो गए 10 प्लस 2, इसको सॉल्व करेंगे, y स्केयर प्लस 10y प्लस 16 इज इक्वल टू 9। अब ये जो 2y प्लस 10 लिखा है स्टूडेंट्स, इसको मैं जो है ना दूसरी साइड पे ले जाऊंगा, राइट साइड पे। तो इधर हमारे पास रह गया 2 इंटू वाई स्केयर प्लस 10y प्लस 16 अंडर रूट इज इक्वल टू 9। ये प्लस के थे माइनस के हो गए, प्लस का 10 था माइनस के 10 हो गए। तो 2 अंडर रूट वाई स्केयर प्लस 10y प्लस 16 इज इक्वल टू माइनस 2y माइनस 1। ये देखिए माइनस 2y और 10 में से 9 निकालेंगे तो माइनस के 1 बाकी बचेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर डायरेक्ट भी हम फार्मूला लगा के सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मैंने ये बेहतर समझा कि इसमें से हम माइनस को कॉमन ले लें, क्योंकि कई स्टूडेंट्स होते हैं उनसे फिर गलती के चांस हो जाते हैं। तो आप ऐसा क्या करें, जब माइनस कॉमन आ रहा है तो y को मैंने कॉमन ले लिया, ये 2y प्लस 1 हो गया। तो इसका मैंने अगेन बोथ साइड जो है स्केयरिंग बोथ साइड कर दी है दोनों टर्म की। तो ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो ये जब इसका स्केयर कर दिया हमने दोनों साइड पर, तो ये जब स्केयर होगा 2 का तो कितना हो गया 4, और ये स्केयर के साथ ये रूट खत्म हो जाएगा, बाकी रह गया वाई स्केयर प्लस 10y प्लस 16 इज इक्वल टू, ये माइनस स्केयर के साथ ख़त्म हो जाएगा। तो ये 2y प्लस 1 का होल स्केयर रह गया, माइनस ख़त्म हो जाएगा। जब किसी भी माइनस का स्केयर लेंगे तो वो प्लस में चेंज हो जाता है। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 4y स्केयर प्लस 40y प्लस 64। इसको एक्सपेंड कर दिया a प्लस बी होल स्केयर के फार्मूले से, 2y का स्केयर प्लस 1 का स्केयर प्लस 2y इंटू 1। तो ये 4y स्केयर प्लस 40y प्लस 64 इज इक्वल टू 4y स्केयर, 1 का स्केयर लेंगे 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस 4y। अब ये सारी टर्म जो है इसको भी लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे। तो ये हमारे पास हो गया 4y स्केयर प्लस 40y प्लस 64। ये 4y स्केयर था, इधर आकर माइनस 4y स्केयर, ये प्लस का था माइनस, ये भी 4y प्लस का था, इधर आकर माइनस इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा है 4y स्केयर, ये प्लस का है, ये 4y स्केयर माइनस का है, इनको कैंसिल कर देंगे। उसके बाद ये हमारे पास है 40y और ये है हमारे पास 4y, ठीक है। तो 40y में से 4y निकाल देंगे तो 36y हमारे पास आ गए हैं। और ये 64 है प्लस के और 1 है माइनस का, तो 64 में से 1 माइनस कर देंगे तो 63 इज इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट ये हमारे पास 36y प्लस 63 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये देखना होता है कि इक्वेशन को हमने जो है ना आसान बनाना होता है। तो इसके लिए अगर बेहतर होता है कि अगर ये डिवाइड हो रहा हो किसी नंबर से तो इसको डिवाइड कर दें ताकि आगे कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। अब ये डिवाइडेड बाय 9, ये 9 से डिवाइड हो जाता है 36 भी और 63 भी। तो इस सारी इक्वेशन को मैंने 9 से डिवाइड कर दिया। अब 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, 4y आ गया, 9 1 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब ये इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। तो 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमने ये y की जो वैल्यू है y को पुट किया था, लेट हमने किया था एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू वाई।
तो ये चीज़ हमने लेट की थी। तो अब जहाँ पर y लिखा हुआ है तो y की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो इस तरीके से हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये देखें, ये 4 है और इसको मल्टीप्लाई y की जगह पर मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो इसको मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, 4 को x से किया तो 4x स्क्वायर, 4 को 3 से किया तो 12x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट्स इसके ऊपर भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि पेयर इसके भी नहीं बन रहे हमारे से। तो ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो है इसके कोफिशिएंट a की वैल्यू आ गई और ये जो x वाली टर्म है इसकी वैल्यू b आ गई और कांस्टेंट c इज इक्वल टू 7। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी और इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये वैल्यूज आ गई हमारे पास, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 12, c इज इक्वल टू 7। फार्मूला लिखेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने लिख दिया है। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है, x इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस 12 आ गया, प्लस माइनस b का स्क्वायर, तो 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू 7 है, ये वैल्यूज पुट कर दी, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4, a की वैल्यू 4 है। तो x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस माइनस 144, तो इसका 12 का स्क्वायर लेंगे तो 144 आ जाएंगे, माइनस 112 112 हो गए। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 इंटू 7 जो है ये हमारे पास आ गए 112। तो 144 में से 112 माइनस कर देंगे, 32 आ गया। तो स्टूडेंट्स अब इसके अंदर ये 32 जो है ये किसी भी नंबर का होल जो है ना वो स्क्वायर नहीं आ रहा। जैसे 25 होता तो हमने बाहर निकाल लेना था, 5 आ जाना था, या 36 होता तो 6 आ जाना था। तो ये 32 है, तो इसके हमने जो है ना फैक्टर इस तरह बनाने हैं कि अगर इसमें से कोई एक इसका फैक्टर जो है होल स्क्वायर में आ जाए तो वो ले लेना है। तो ये देखें 16 इंटू 2 मैंने ले लिया, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 32 आता है और 16 को बाहर निकालेंगे रूट से तो 4 आ जाएगा। तो ये फैक्टर हमने ले लिए 32 के 16 इंटू 2, तो इसको रूट से बाहर निकाला हमने, 4 आ गया। अब इन दोनों में कॉमन है 4 और 12 में कॉमन आ गया 4, इधर बाकी माइनस 3 रह गए, 4 3 से माइनस 12 होता है तो माइनस 3 रह गए, प्लस माइनस इधर अंडर रूट 2 रह गया, डिवाइडेड बाई 8। तो इसको मैंने कैंसिल कर दिया, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो ये हमारे पास स्टूडेंट सोल्यूशन सेट आ गया इस इक्वेशन का, -3 प्लस माइनस अंडर रूट 2 ओवर 2। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका और लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का 11 नंबर पे, ठीक है। तो ये भी मैंने सॉल्व कर दिया, इधर ही मैं आपको गाइड कर देता हूँ, आप इंशाल्लाह आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 अंडर रूट प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अंडर रूट इज इक्वल टू 5। तो इसके अंदर ये देखें कि ये जो पहली दो टर्म आ रही हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x जदर के अंदर, और इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस 3x सेम आ रही हैं। तो इसको एक दूसरे वेरिएबल जो है उसके इक्वल ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू वाई के इक्वल इसको लेट कर लिया। अब इक्वेशन 1 जो है ये हमारी इस शेप में आ जाएगी, y प्लस 9 अंडर रूट, इसकी जगह पर y आ जाएगा और प्लस 9, प्लस इसकी जगह पर y आ गया प्लस 4 अंडर रूट इज इक्वल टू 5। तो स्केयरिंग बोथ साइड्स ले लेंगे, दोनों साइड पे मैंने स्केयर ले लिया है। तो a प्लस बी होल स्केयर के फार्मूले से इसको ओपन कर देंगे। तो y प्लस 9 अंडर रूट होल स्केयर प्लस y प्लस 4 अंडर रूट होल स्केयर प्लस 2 अंडर रूट वाई प्लस 9 इंटू अंडर रूट वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 25। 5 का स्केयर लेंगे 25 आ जाएगा। तो ये स्केयर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, वाई प्लस 9 रह गया, स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो गया, वाई प्लस 4 रह गया, प्लस 2 ये दोनों रूट में है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। वाई को वाई से मल्टीप्लाई किया, वाई स्केयर प्लस 4y प्लस 9y और प्लस 9 4 ज़ा 36, और ये अंडर रूट के अंदर आ जाएंगी इज इक्वल टू 25। तो ये y और ये y दोनों को प्लस किया, 2y हो गए, 9 में प्लस 4 कर दिए तो हमारे पास 13 आ गए, प्लस 2 अंडर रूट वाई स्केयर 9 और 4y प्लस करेंगे 13y आ जाएगा, प्लस 36 इज इक्वल टू 25। अब ये हमारे पास हो गया, ये 2y प्लस 13 जो है ये स्टूडेंट्स है, इसको लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड पे लेंगे। तो यहाँ पर 25 पहले लिखा हुआ है, ये 25 आ जाएगा, माइनस 2y और
ये प्लस के 13 है, ये भी माइनस के 13 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास रह गया 2√y² प्लस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू 12। 25 में से 13 माइनस करेंगे, 12 रह गए -2y। तो स्टूडेंट्स इसमें भी ये देखें कि राइट हैंड साइड पे कॉमन निकल सकता है, तो ये मैंने 2 को कॉमन ले लिया, इधर ये रह गया 6 और -y, और यहाँ पर ये 2 था, इस 2 को इस 2 के साथ मैंने कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास रह गया y² प्लस 13y प्लस 36 अंडर रूट इज इक्वल टू 6 -y। तो इसका भी स्टूडेंट स्केयरिंग बोथ साइड कर लेंगे, दोनों साइड पे इसका स्केयर लेके इसको सॉल्व कर लेंगे आसानी के साथ। तो इसका स्केयर ले लेते हैं दूसरी साइड पे, ये दोनों साइड पे मैंने स्केयर ले लिया है। तो इस स्केयर के साथ ये रूट की जो अलामत है, जदर की अलामत है, ख़त्म हो जाएगी। बाकी रह गया y² प्लस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू, ये फर्स्ट टर्म या ए की जगह पे जो लिखा होता है इसका स्केयर हो गया, प्लस दूसरी टर्म जो है इसका स्केयर हो गया -2। पहली टर्म 6 है और दूसरी टर्म y है, ये लिख दी मैंने। तो y² प्लस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू 36, और प्लस ये देखें y² और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -12 आ गए स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है कि ये जो राइट हैंड साइड पे लिखी हुई है सारी टर्म, इसको भी लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाना है। तो y² प्लस 13y प्लस 36, ये 36 प्लस के थे, इधर आकर माइनस के, y² इधर आकर माइनस के, और ये माइनस के 12y है, ये प्लस के 12y इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ये y² प्लस का और ये y² माइनस का मैंने आपस में कैंसिल कर दीजिए। देखें 36 प्लस के 36 माइनस के, ये भी आपस में कैंसिल हो गए। तो मेरे पास कितना रह गया 13y और 12y, तो 25y इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास रह गया है। तो इसके अंदर अब मैंने वैल्यूज़ पुट कर देनी है स्टूडेंट्स। y जो मैंने लेट किया था कि y जो है हमारे पास, ये हमने लेट किया था x² प्लस 3x इज इक्वल टू y के। तो ये जो वैल्यू है x² प्लस 3x की, जहाँ पर y लिखा है वहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब स्टूडेंट्स देखें कि इसको बजाय मल्टीप्लाई करने के, ये देखें और इजी कर लेते हैं। ये देखें x² प्लस 3x, इन दोनों में कॉमन जो है क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो ये मैंने x कॉमन बाहर निकाल लिया है, ये 25x हो गया, तो इधर रह गया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक दफ़ा इसको ले लेना है 25x इज इक्वल टू 0 के और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के। तो ये मैंने ले लिया 25x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 और 25 एंड x इज इक्वल टू 0, और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3 हो गए। तो सोल्यूशन सेट हो गया 0 एंड -3, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, -3 को पहले लिख लें और 0 को बाद में लिख लें। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम से और आपकी दुआओं से एक्सरसाइज 1.4 जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है इसकी आधा मश्क या रिव्यू, उसको भी इंशाल्लाह करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।